ये बताइए, कल राहुल गांधी जी वो हरिओम जी से मिलने गए, परिवार वालों से मिलने गए थे और आसाम भी गए थे। और इससे जो मतलब क्या लगता है कि इसका बिहार चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, माननीय राहुल जी सर्वमान्य नेता हो गए। इस पे एक दुष्यंत कुमार की शायरी है जो किसी जमाने में इस्तेमाल की, गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, ये जुर्मी जमाना बदलेगा। इस देश की जनता को बदलना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो देश रसातल में जा रहा। बिहार की जनता ने इस चीज़ को समझ लिया, वहाँ के बेरोजगार नौजवान समझ लिए हैं, राहुल गांधी जी को अपना नेता मान रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी के अंदर अपना विश्वास जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और तमाम पत्रकारों से, क्षेत्रीय जनमानस से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने हमको यही बताया कि बिहार में लगभग इंडिया गठबंधन को 170 से 195 सीट मिलने की संभावना है 243 में से। और मोदी जी वहाँ 10-10 हज़ार रुपये जो महिलाओं को धनराशि दे रहे हैं, उस पर आप क्या कह रहे हैं? कोई उस पर कुछ नहीं भाई, जनता को रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, हॉस्पिटलों में दवा मिलनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। 5 किलो राशन और 10,000 रुपये से बिहार की जनता या देशवासियों का भला नहीं होने वाला। हमें आत्मनिर्भर बनाइए। आपकी बात खोखली है। आप बताइए, गुजरात इनका गृह राज्य है, जहाँ पे 200 इनके लोग इस्तीफे दे रहे हैं। बिहार में आए दिन एनडीए गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है भाजपा ने। अब उनको एकनाथ शिंदे और नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी बनने में समय नहीं रह गया है। मुश्किल से 20-22 दिन का समय रह गया है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 15 नवंबर 16 नवंबर में मुख्यमंत्री की शपथ होगी, सरकार बन जाएगी। उसके बाद जितने पुल पुलिया गिरे हैं, जितना भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, उसका एक एक हिसाब लिया जाएगा। और जितनी बेरोजगार नौजवानों के ऊपर ये बेरहम जालिम सरकार जो है तालिबानी सरकार ने कहर बरपाया है, उसका हिसाब लिया जाएगा। और सबसे पहले सम्राट चौधरी जैसे जितने भी एक दवा का व्यापारी, नकली दवाएं बेचने वाला, ये सब जाएंगे जेल। ये है, हम जनता के साथ हैं, हम मजलूमों के साथ हैं, हम उस गरीब गुरबे के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जो है, आप बताइए, हरियाणा में कोई नहीं गया, पहले माननीय राहुल जी गए। आप बताइए कि बिहार में दशरथ मांझी का घर अगर किसी ने बनवाया तो नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी ने बनवाया। आप मुझे बताइए, दलितों के मसीहा के रूप में अगर कोई पूरी दुनिया में मशहूर है तो माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी मशहूर है। मुझे बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश में इनके जो लोग जो है नहीं जा पाए हरिओम कश्यप के वहाँ, वाल्मीकि के वहाँ, लेकिन सबसे पहले कांग्रेसी गए। इन्हीं के पार्टी के सियाराम उपाध्याय गाजीपुर में मार दिए गए, कांग्रेसी गए वहाँ मदद में। भाई हर जगह कांग्रेसी जा रहा, पीड़ितों के वहाँ, पीड़ितों के साथ, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, शर्महारा समाज के साथ आज कांग्रेस पार्टी तन मन धन से खड़ी है। हम देश हित की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, हम देश की उन्नति की बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हैं, आपसी सद्भाव की बात करते हैं। हम मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोल के रखे हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी जी जो आश्वासन दे के आए हैं कि आपको न्याय दिलाएंगे, कोशिश अपनी तरफ से पूरी करें, क्या उन लोगों को न्याय मिलेगा? 101% वो अपराधी सब जेल जाएंगे, आजीवन कारावास होगा, इनकी मेमोरी हिट हो जाएगी। हाथरस और तमाम जो जगह जो है दलितों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बताया जा रहा है कि उनको घर में हाउस अरेस्ट करने की भी बात आ रही है कि सामने कि उनको किया गया था और मिलने के लिए मना किया गया था कि उन्होंने पूरी पोल पट्टी सरकार की मंशा को खोल दिया।
कि हमारे ऊपर इस तरह का प्रेशर था। असीम अरुण और राकेश सचान गए थे, 2 लोग उनके वहाँ 12-14 लाख रुपया दे करके आए हैं। तो कुल मिला करके जब कांग्रेस ने पहल किया तब उनकी खोज खबर लेने भाजपा सरकार के लोग गए कि दलित तबका हमसे बिछुड़ जाएगा तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। आखिर हत्या करने वाला इस तरह खुलेआम घूम रहा है, और अब जो दोषी ये है जिसके ऊपर जुर्म हुआ उसको आप दबा रहे हैं, इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, इस सरकार की यही नियत है, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को समझना होगा कि ये सरकार तालिबानी सरकार है, ये सरकार अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने वाली सरकार है, ये आम पब्लिक की हितैषी नहीं हो सकती है, बेरोजगारों की हितैषी नहीं हो सकती है, ये विकास की बात करने वाले लोग नहीं हैं, ये घोटालेबाज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। तो इस देश प्रदेश की जनता को यह समझना होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये प्रदेश अगली बार जो है यहाँ फिर इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा, और ये अब जाएंगे तो कम से कम सैकड़ों साल ही कहीं दिखाई नहीं देंगे। कितने सीट मिलने का अनुमान है इंडिया गठबंधन को बिहार में? 170 से लेकर के 195 सीट तक ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जनता पीड़ित है, दुखी है भाई। आप बताइए कहाँ से कहाँ कितना, चुनाव आयोग को भी मिला लीजिए, लेकिन बिहार में वो धांधलेबाजी चलने नहीं पाएगी, जो आप डाटा चोरी करते हो चलनी नहीं पाएगी। और बिहार की जनता जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा IAS IPS ब्यूरोक्रेट बिहार के लोग पाए जाते हैं। तमाम पत्रकार जो ऊंच कोट के पत्रकार हैं, चाहे रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, इस टाइप के जितने भी पत्रकार हैं वो बिहार से रिलेटेड है। बिहार विद्वानों की नगरी रही है, जयप्रकाश नारायण की धरती रही है, अशोक की रही है, गौतम बुद्धा की रही है, माता जानकी की धरती रही है। और सबसे एक बात और कह करके अपने बाणी को विराम देता हूँ कि सरकार में सांसद इकरा हसन सुरक्षित नहीं है। तो अब बताइए, कैराना की सांसद, महिला सांसद हमारी बेटी के समान है और तमाम लोगों की बहनों के समान है। वो किसी बिरादरी से हो, लेकिन सज्जन है, पढ़ी लिखी है, फाइटर महिला है, उसके साथ इस तरह का अब सब शब्दों का इस्तेमाल से भाजपाई नेताओं से कर्नल सोफिया के बारे में इनका मंत्री किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और उस पर भाजपा चुप रही, तो इनसे और वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती कि महिला का ही सम्मान करेंगे। ये तो पुरुषों का भी शोषण करने वाले लोग हैं। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लिखिए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।